हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हम देख रहे थे ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी के बारे में। इसके बारे में हम लोग ने इंट्रोडक्शन कल के वीडियो में देखा, डेफिनेशन देखी और उसके जो 10 कॉजेस है वो भी हम लोग ने देखे। अब हम आगे के वीडियो में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे कि एम.जे. सेथाना करके एक सोशोलॉजिस्ट थे। उन्होंने हमें एक डेफिनेशन दी है ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी के बारे में। ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी इन्वॉल्व रॉन्ग डूइंग बाय द चाइल्ड और यंग पर्सन हु इज़ अंडर एन एज स्पेसिफाइड बाय द लॉ। उन्होंने बोला है कि वो रॉन्ग कुछ बिहेवियर करते हैं जो मतलब लॉ के एकदम से बराबर नहीं है, जैसे कि चोरी करना, किसी का मर्डर करना, रेप करना, ये सब जो चीज़ें हैं वो करते हैं। पर उनका जो एज है वो जो नॉर्मल मतलब अडल्ट जितना चाहिए उतना नहीं रहता है, उससे भी कम रहता है। मतलब वो छोटे बच्चे रहते हैं, ठीक है। इसके लिए यंग और छोटे बच्चे रहते हैं, उनको बोलते हैं कि वो ज्वेलन है और वो ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी करते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे उसका नेचर और उसके बारे में, उसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ये भी लिखना ज़रूरी है हमारे एग्ज़ाम में। तो ये कौन करता है? इंक्रीज़ द बॉयज़ कंपेयर टू गर्ल्स। ये ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी जो है वो बॉयज़ में ज़्यादा रहती है एज़ कंपेयर टू गर्ल्स। देन इंक्रीज़ इन अर्ली एडोलसेंट एज फॉर एग्ज़ाम्पल 12 to 16 ईयर्स एज ग्रुप में रहता है। ये एडोलसेंट में ज़्यादा रहता है और 12 से 16 एज ग्रुप के इसमें ही देखने को मिलता है। इंक्रीज़ इन अर्बन एरिया में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है और एज़ कंपेयर टू रूरल एरिया में डिक्रीज़ रहता है। इंक्रीज़ इन मेट्रोपॉलिटन सिटी दैन स्मॉल सिटीज़ एंड टाउन। मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज़्यादातर देखने को मिलता है और सिटीज़ और स्मॉल टाउन में कम दिखने को मिलता है। लो एजुकेशन रेट इंक्रीज डेलिक्वेंसी। अब भी हम लोग ने कॉजेस में देखा कल कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन अगर नहीं रहेगा तो हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? वो बच्चे हैं तो वो ऐसा चोरी मारी करके, किसी का मर्डर, कुछ और ज़्यादा कुछ ये करके, किसका गैंग में शामिल होके कुछ ना कुछ खुद के खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी करते हैं। पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड इंक्रीज ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी इन इंडिया। कल भी हम लोग ने इकोनॉमिक स्टेटस कितना इम्पोर्टेंट है वो देखा। देन डेलिक्वेंसी गैंग इंक्रीज ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी। या मैंने कल भी आपको बोला था कि वो किसी गैंग में अगर शामिल हो जाएंगे तो वो भी उनको प्रवृत्त करती है कि आप ज्वेल एंड ये करो वो करो, मतलब चोरी मारी करो या फिर किसी को मारो, मारपीट करो बिना मुकाए। वो जो खिलाफ है, लॉ के खिलाफ है, वो करने के लिए जाते हैं। देन मोर दैन 4/5 आर फर्स्ट ऑफेंडर। मतलब पूरे 100 में से 4/5 जो लोग रहते हैं वो पहली बार ये ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी करते हैं और लिटिल मोर देन 1/10 आर पोस्ट ऑफेंडर। मतलब इन्होंने ये जो 1/10 जो डेलिक्वेंसी है पूरे 100 में से वो पहले कभी कभी करते हैं, मतलब लिटिल मोस्ट, वो ज़्यादा नहीं करते पर पास्ट में उन्होंने किया है पर अभी वो नहीं करते, ऐसे लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा, डेफिनेशन देखा और कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी जो आंसर की लेंथ है वो बढ़ेगी, तो ये लिखना ज़रूरी है, ठीक है। फिर हम लोग अभी देखेंगे इन इंडिया सम सीरियस फॉर्म्स ऑफ ज्वेल एंड। अब ये ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी आखिर होता क्या है तो हम देखेंगे, मतलब क्या रहता है उसमें। तो मर्डर रह सकता है, किसी का मर्डर करते वो, सुसाइड, असॉल्ट बिना ये करते, मारपीट करते हैं, गैम्बलिंग, देन रेप कर सकते हैं, एस्केप फ्रॉम कस्टडी, गुनाह करके कस्टडी से भागते हैं, एक्शन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल स्टीलिंग, डैमेजिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी, मतलब ये फॉर्म है इसमें जो करता है ये लॉ के ख़िलाफ़ है। मर्डर करना लॉ के ख़िलाफ़ है, किसी का रेप करना, या फिर जो कस्टडी में हम लोग अभी कस्टडी छोड़ के भाग नहीं सकते अगर हमने गुनाह किया है, तो ये सब वो करते हैं। या फिर स्टीलिंग, चोरी करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए, ठीक है।
तो अभी हम आगे देखेंगे कि उसकी कंट्रोल रेमेडीज़ क्या है ज्वेलेंट डेलिक्वेंसी। तो कंट्रोल एंड रेमेडीज़ करना क्यों ज़रूरी है, मतलब पर्पज़ क्या है उसका, वो पहले देखेंगे। तो पर्पज़ है नॉट टू पनिश हिम बट टू करेक्ट हीज क्रिमिनल टेंडेंसी एंड मेक हिम यूज़फुल एंड प्राउड सिटीज़न। बराबर है, उसको हम लोग को पनिश नहीं करना है। वो जो क्रिमिनल टेंडेंसी कुछ परफॉर्म कर रहा है वो नहीं करने के लिए हम उसको सिर्फ करेक्ट करने वाले हैं और उसको बनाने वाले हैं कि लोग प्राउड सिटीज़न वो कहना मतलब बनना चाहिए। ऐसा उसको करने के लिए हम लोग कंट्रोल रेमेडीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रॉपर असेसमेंट ऑफ एंटायर प्रॉब्लम इन द साइंटिफिक मैनर। अगर आपके यहाँ पे कोई आया ऐसा कि उसने चोरी की है, तो हम लोग उसको तुरंत कुछ ये नहीं करने वाले, पनिश नहीं करने वाले। पहले तो प्रॉपर असेसमेंट होना ज़रूरी है। इन साइंटिफिक वे में हम उसका पूरा असेसमेंट करेंगे। असेसमेंट में हम क्या करेंगे बाबा, उसका डाटा कलेक्शन करेंगे, क्या ज़रूरत थी उसको ऐसा किया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन उसकी देखेंगे। हाँ, तो अगर इसकी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी ज़्यादा नहीं है तो हम लोग वो इंक्रीज़ करेंगे। कैसे इंक्रीज़ करेंगे, तो उसको कुछ छोटा मोटा काम दिलवा सकते हैं। ठीक है, अगर वो एज में बैठता है तो ठीक है, बेटर एजुकेशन करेंगे। अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो उसको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। ट्रेनिंग टू पेरेंट्स फॉर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर उसके पेरेंट्स है वो ज़्यादातर मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, छोड़ दिया है बच्चों को, खुद का काम ही करते रहते हैं, ऐसे जो लोग मतलब ऐसे जो उसके पेरेंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चे के बारे में, बच्चे के ऊपर कैसे ध्यान रखना ज़रूरी है। रिवाइवल इन सिस्टम ऑफ रिलीजन एंड मॉरल। रिलीजन एंड मॉरल्स का भी जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग ने कॉजेस में देखा है, तो उसके बारे में भी उनको बताएंगे। प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटी लाइक ज्वेलेंट कोर्ट, ज्वेलेंट पुलिस एंड रिफॉर्मेशन सेंटर। ये प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटी हम उसको देंगे, जैसे कि वहाँ पे उसको मतलब ये नहीं करना चाहिए कि लिए वहाँ पे ज्वेलेंट कोर्ट होता है, उसकी बात सब सुन के लेते हैं, ज्वेलेंट पुलिस रहते हैं, वो मतलब उनको ऐसा पनिश करने के लिए नहीं, पर वो नहीं करना चाहिए उसने। तो ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, और वहाँ पे ना रिफॉर्मेशन सेंटर रहता है। वो मतलब क्या रहता है, वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको हम लोग मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स और मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 इयर्स वहाँ पे रखते हैं। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए रहता है और वो मतलब गवर्नमेंट और अनदर वॉलेंटरी बॉडीज़ जो रहती है वो उसको ट्रेन करती है, लाइक उसको स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देती है। ये सब चीज़ें रिफॉर्मेशन सेंटर में दी जाती है। ये एक प्रकार का इम्पोर्टेंट ज्वेलेंट इंस्टीट्यूशन है जो ये ज्वेलेंट को कंट्रोल में करने के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर हम अब देखेंगे प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है उसके बारे में। ये टीम वर्क ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंसी, फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस डिपार्टमेंट। ये एक टीम वर्क है, प्राइवेट और पब्लिक एजेंसी के लोग हैं वो मिलजुल के ये एजेंसी करते हैं। मतलब उसमें क्या करते हैं, जो स्कूल्स रहते हैं वो उसको राइट और रॉन्ग क्या है वो बच्चों को बताते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर वो दोनों भी एक ही काम करते हैं कि उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है बताने के लिए हेल्प करते हैं। हर छोटे छोटे हैबिट्स लगाते हैं, डिसिप्लिन जो रहता है वो उसको लगाते हैं। सोशल वर्कर भी क्या करते हैं कि ये सोशली मतलब वो अच्छा काम नहीं है, जो लॉज़ के इलीगल वर्क है वो उसको बताते हैं। सोशल वर्कर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर तूने ये किया तो पनिशमेंट कैसी कैसी मिलेगी, और पुलिस डिपार्टमेंट उसके ऊपर ध्यान भी रखते हैं। ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक। यहाँ पे चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक भी रहता है, उसको गाइड किया जाता है। डिस्टर्ब एंड माल एडजस्टेड चिल्ड्रंस आर ट्रीटेड बाय क्लिनिक्स। ओके, जो डिस्टर्ब है, जो उनका मतलब ब्रोकन फैमिलीज़ हुआ है, या फिर उसके माँ बाप नहीं है, या फिर अदर कोई फैक्टर है जो उसको डिस्टर्ब कर रहा है, वो बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाता है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक के अंदर। और माल एडजस्टेड चिल्ड्रंस रहते जो मेंटली चैलेंज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के चिल्ड्रंस है, उनको यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। ठीक है,
फिर क्या है, एजुकेशन ऑफ द फैमिली, एजुकेशन दिया जाता है फैमिली को कि क्या इम्पोर्टेंट है बच्चे के बारे में, बच्चे को कैसे हैबिट लगाना चाहिए, और रोल ऑफ पेरेंट्स भी समझाया जाता है यहाँ पे। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। उसमें क्या रहता है, स्पोर्ट्स रहते हैं बच्चे के लिए, ड्रामा रहता है, देन पपेट शोज़ एंड अदर कल्चरल एक्टिविटी वहाँ पे उसको प्रोवाइड की जाती है। देन उसको क्या करते हैं, प्रोपोगंडा अबाउट द कॉज एंड प्रोटेक्शन ऑफ यूथ मस्ट बी अंडरटेकन। प्रोपोगंडा करते हैं वहाँ पे, मतलब कॉज क्या है वो फाइंड आउट करते हैं यह इसमें, और उसके ऊपर उसको प्रोटेक्शन देते हैं वो यूथ को। इम्प्रूविंग द एनवायरनमेंट, फिर वहाँ पे हम लोग जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो हम लोग ने फाइंड आउट किए हैं उनको इम्प्रूव करने का काम करते हैं। जैसे कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, पॉवर्टी को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उसको काम देके, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेटर स्कूलिंग एंड हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में वो कर रहा है ना, चोरी कर रहा है, तो उसको हम लोग बेटर स्कूल प्रोवाइड करेंगे, उसको रहने के लिए अच्छे से हाउसिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। इंक्रीज़ इनकम लेवल फॉर पुअर फैमिलीज़ कर सकते हैं ना हम लोग, ये इंक्रीज़ इनकम लेवल प्रोवाइड की जाती है उसको, मतलब वो ये क्या है, एक प्रकार का प्रिवेंशन कंट्रोल है जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, रिहैबिलिटेशन मेजरमेंट्स। अभी इसमें क्या होता है, टुडेज चिल्ड्रंस आर द टुमारोज सिटीजन एंड इफ़ द रेट ऑफ डेलिक्वेंसीज इंक्रीज द नेचुरली दे बिकम क्रिमिनल्स टुमारो। बराबर है, अगर अभी के ज़माने में, मतलब आज अगर एक बच्चा ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी कर रहा है तो वो कल जाके बहुत सारे जन को ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी के बारे में बताएगा, और वो एक है वो 100 के बराबर है, वो 100 जन को वापस क्रिमिनल बना सकता है और ख़ुद भी क्रिमिनल बन सकता है कल। इसके लिए उसको रोकना एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, सो बिकॉज ऑफ दैट द ओनली इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट टू थिंक ऑफ प्रोटेक्टिंग, preventing and rehabilitating the child from falling into social evils। बराबर है, उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिवेंटिव करना है और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करना है चिल्ड्रंस को। सो in 1850 according to the Apprentice Act was introduced, in that provision was मेड टूवर्ड्स लर्निंग एंड क्राफ्ट। तो वहाँ पे इन 1850 को क्या किया, ये अप्रिशिएट एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें उसने क्या किया है, टूवर्ड्स लर्निंग एंड क्राफ्ट के लिए उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है। देन इन 1877 रिफॉर्मेटरी स्कूल्स वॉज इस्टेब्लिश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन दैट अंडर ऑफेंडर गिव्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया उनको। इन दैट दे विल प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग, बेडिंग इन अ गुड एनवायरनमेंट। ये सब रिहैबिलिटेशन सेंटर का मेजर है। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस द ज्वेल एंड जस्टिस एक्ट 1986 वॉज पास्ड, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद 1986 में ज्वेल एंड जस्टिस एक्ट पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इन दैट दे प्रोवाइड्स फॉर ऑल बेसिक नीड्स, अदर कंडीशंस, थेरापेटिक सर्विसेज गिवन टू द ज्वेल एंड इंस्टीट्यूशन। ये सब इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग ने ये वीडियो में देखा कि उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, देन उसको हम लोग रिहैबिलिटेशन मेजर्स क्या दे सकते हैं, और उसका जो सीरियस इंडिया में जो ज्वेल एंड डेलिक्वेंसी के फॉर्म है वो हम लोग ने देखे। देन उसके नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। कि अगले वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन और प्रिवेंशन प्रोग्राम है वो देखने वाले हैं। थैंक यू। आगे के वीडियो में देखना ज़रूर, वो पार्ट 3 होगा।